हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज लिखा था कि मैम अब जो प्राइवेट एमबीबीएस है, क्या वो वर्थ इट है? अगर हम उसको 70 लाख्स में कर रहे हैं या फिर 85 लाख्स में कर रहे हैं। एंड अभी जैसे एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस चला ही हुआ है, थर्ड राउंड भी शुरू होने वाला है काउंसलिंग का। एंड देखिए, हम बात ना जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमें देखना होता है प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। अभी इस साल ना बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि हाउ एमबीबीएस पीपल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट इवन डिसेंट जॉब्स। तो इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहले की बातें कुछ और थी, पहले बंदा करते थे, जाते थे, इतने लाख लाख लगा देते थे, फलाना ढिमकाना। एंड अभी भी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ले लो ले लो ले लो, बट यार सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो सिनेरियो पिछले साल था वो अभी नहीं है ना। तो एंड बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें सोचने पड़ते हैं। अभी भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जिसमें लिटरली लिखा हुआ था कि 22 पोस्ट थी एंड उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था देवर अराउंड 250 कैंडिडेट्स फॉर एमबीबीएस पोस्ट। और वहाँ पे मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आपने देख लेना, न्यूज़पेपर में आई हुई है उसकी, कोई आरोग्यम क्लिनिक्स वगैरह के लिए। एंड वहाँ पे लोगों ने लिखा था, जो भी वहाँ के संचालक हैं और जो उनके चेयरमैन या डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने लिखा था कि हमें एमबीबीएस कैंडिडेट्स को ढूंढना पड़ता था और ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में उनके वहाँ पे कि पोस्ट कम है और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। एंड सैलरी भी पता कितनी है, 25,000 प्लस आपको 15,000 इंसेंटिव मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 40,000 मैक्सिमम सैलरी। तो दिस इज़ द कंडीशन। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट एमबीबीएस में जाके हम ले लें 85 लाख्स में, 70 लाख्स में, तो वो वर्थ इट है या नहीं। देखो, अब आप खुद ही डिसाइड करो क्या ये वर्थ इट है। मेरे ख्याल से तो नहीं है, बिकॉज ऑफ। और अगर हम ये भी सोचे, देखो, तभी आप लो अगर आप में उतना जज्बा है, या फिर आप ड्रॉप्स लेके थक गए हो, या फिर 2-3 नंबर से आप रह रहे हो एंड उसके बाद मजबूरी में लेना पड़ रहा है, एंड आपका पैशन एमबीबीएस है, कि आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे आगे जाके मैंने एमडी कर ही लेनी है, या फिर मैं जो कट थ्रोट कंपटीशन आएगा आगे उसको मैं फेस कर सकता हूँ, या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पीछे से इतनी स्ट्रांग है। देखो, अब ये लोग पता है कौन ले रहे हैं, जो कि सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो फिर भी फिजिबल है यार, दे हैव गॉट देयर बैकअप प्लान्स, ठीक है। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए मैं एक आप बात करूँ तो आप लोग ना अगर ले लोगे तो या तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा जो आगे कट थ्रोट कंपटीशन है, या फिर जो भी हमें फाइट करना पड़ेगा आपको आगे जाके जॉब्स के लिए, या फिर आपको पीजी के लिए फाइट। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तब यू शुड गो विद दिस डिसीजन, अदरवाइज इट्स अ बिग नो नो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रेजेंट ट्रेंड विच इज़ फॉलोइंग, राइट। एंड देखिए, कुछ चीज़ें तो अनप्रिडिक्टेबल भी होती है ना, वो तो मैं या फिर कोई और, कोई नहीं आपको बता सकता कि अगर, तो इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं सारे यूट्यूब के माध्यम से, और ताकि जनता को जागरूकता फैले एंड जनता को पता चले कि एमबीबीएस का वो वाली बात चाम नहीं रहा है। बट ये बात करना कि बिल्कुल ही चाम खत्म हो जाएगा वैसा भी नहीं रहेगा, बस ये स्ट्रगल ज़रूर होगा। जो कंडीशन पहले बीएमएस ने फेस करी, उसके बाद बीडीएस कैंडिडेट्स ने फेस करी है, वही सैचुरेशन अब एमबीबीएस कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं। अब हम सोचे कि यार आंखें बंद करके बैठ जाएं कि नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको बोल दिया पहले कि अगर मिडिल क्लास के हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तब आपको दिक्कत आएगी। एंड दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करना है कि आपको पहले से ही अपना सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स या थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिकॉज जैसे आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस के लिए गए थे, अब आगे उससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा पीजी में। अभी भी मैंने एक पोस्ट डाली है कि जिसमें एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ गई हैं एंड साथ ही पीजी की सीट्स भी बढ़ गई हैं 5,000। अब इन सीट्स का बढ़ना किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। अच्छा इसलिए कि सबको चलो पीजी करने को तो मिलेगी। अब बुरी चीज़ ये इसलिए है कि जब इतने सारे डॉक्टर्स निकलेंगे पास आउट होके, तो क्या एब्जॉर्ब हो पाएंगे हमारे सिस्टम में, जब तक कि उनके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलती हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एसआरशिप्स की जो पोस्ट हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ एसआर की पोस्ट भी बढ़ेंगी। तो अगर मेडिकल कॉलेजेस के साथ जॉब क्रिएशन होता है, एंड अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे कि यार अगर मेरे को पेमेंट सीट लेनी भी है तब भी मुझे फोकस रहना है एंड मुझे आगे जाके पीजी निकालनी है, एंड ताकि मैं फ्रस्ट्रेट ना हूँ, ताकि बिकॉज पीजी निकालते हो साथ में इंसेंटिव आता है ना। तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, कैलकुलेटिव डिसीजंस लो ताकि बाद में फ्रस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। आई होप आपको कुछ
अच्छा जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।